प्रदेश में अभी आपकी सरकार है और कोरोना का संकट काल चल रहा है। इस बीच में लोगों के लिए आपके द्वारा क्या क्या गतिविधियां चलाई जा रही हैं, प्रकाश डालें। वर्तमान में वैश्विक कोरोना महामारी के परिदृश्य में मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी हम लोगों का कई जगहों पे दौरा हुआ है और ग्रामीणों को लॉकडाउन के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। उन्हें सोशल डिस्टेंसन और फिजिकल डिस्टेंसन के संबंध में बताया गया है। समय समय पे हाथ धोने के लिए और जितने भी एहतियात बरतने के बारे में बात किया गया है वो सब उनको समझाइश दिया गया है। और निश्चित रूप से हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से लॉकडाउन का पालन किया गया और इसका परिणाम भी है कि हमारे क्षेत्र से एक भी संक्रमण के केसेस नहीं आए और ना ही कोई भी संदिग्ध केस अभी तक आए हैं। लेकिन इसके संबंध में भी ऐसा बात आता है कि बहुत सारे मरीज एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जिसमें लक्षण भी नहीं दिखाई देता है लेकिन उसमें कोरोना पाया जाता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा अभी तक किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। ये जो छत्तीसगढ़ के कुछ मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, जिनमें से एक का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, कृष्णा साहू, जो लखनऊ में फंसे हुए थे अपनी पत्नी और 2 बच्चे के साथ, लॉकडाउन के चलते साइकिल से आ रहे थे। घटना में उनकी मृत्यु हो गई, गाड़ी कुचल दी। 2 बच्चे छोटे जो थे वो यतीम हो गए। तो कोरोना संकट काल में ये किस नज़रिया से आप इसको देखते हैं? जो एक मजदूर वर्ग है वो पीड़ित नज़र आ रहा है। निश्चित रूप से बहुत संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर भाई दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए गए हुए हैं और उसमें से बहुत सारे मजदूर ऐसे भी हैं कि उतावला में, जल्दबाजी में वो अपने ही संसाधन से अपने घर के लिए निकल पड़े हैं, जिसमें इस तरह की घटनाएं भी घटित हुई हैं। कुछ दिन पूर्व रेलवे के ट्रैक में चलते हुए कुछ 14-15 मजदूर जो है घायल हुए और काल-कलवित हुए। इसी तरह से साइकिल में जो आ रहे थे मजदूर, जिनके बारे में आपने संज्ञान में लाया है, इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। शासन का छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार का स्पष्ट रूप से नज़रिया है कि जो भी दूसरे प्रदेशों में जाके काम कर रहे मजदूर, उनको जो है ट्रेन के माध्यम से और अन्य साधन उपलब्ध करा करके उनको उनके घर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत बहुत सारे मजदूर ट्रेन में आ भी रहे हैं और बहुत सारे आ गए हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं किया गया है और मैं हमारे प्रदेश के मुखिया सम्मानीय भूपेश बघेल जी और हेल्थ मिनिस्टर सम्मानीय टी.एस. सिंहदेव जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना सूझबूझ के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इस संक्रमण काल को दिशा निर्देश दिए हैं और लोगों को अपने जान बचाने में सही साबित हुए हैं। जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में मृत्यु दर है, उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में अभी तक कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। ये इसका सबसे जीता जागता उदाहरण। ये जो लॉकडाउन हुआ इसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार या उससे नीचे के तबके के लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज राशन थी। आपके विधानसभा क्षेत्र में राशन कार्ड नहीं था, सरकार ने आदेश जारी कर दिया जिनके पास नहीं है बनाया है। लेकिन गति इतनी धीमी है कि आज भी लुंड्रा जनपद पंचायत से जो मुझे आंकड़ा मिला है 2500 लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनकी नहीं बन सकती। तो लॉकडाउन के दौरान वो क्या करें? सरकार के स्पष्ट आदेश है, निर्देश है कि जिनके पास राशन कार्ड हो या ना भी हो उनको राशन फ्री में दिया जाए और इसका पालन किया जा रहा है। मोदी सरकार 18 तारीख से चौथी लॉकडाउन शुरू कर रही है।
और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है। इससे आर्थिक गतिविधि में कितना सहायता मिलेगा और खास करके छत्तीसगढ़ के प्रदेश के लोगों के लिए कितना उचित रहेगा? हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समय समय पर आर्थिक पैकेज की मांग केंद्र शासन से करते रहे हैं और जीएसटी का जो हिस्सा होता है उसके संबंध में भी, अन्य जो रॉयल्टी CSR वर्ग का होता है उसके संबंध में भी समय समय पर अवगत कराते रहे हैं। और जो आने वाले समय में जो आर्थिक पैकेज जो आएगा उससे और छत्तीसगढ़ के जो संसाधन से जो राशि है उससे जनहित में और इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पुख्ता कार्य योजना बना करके काम किया जाएगा और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्रवासियों को भी इसका लाभ मिलेगा। हाँ, आपके मैं विधानसभा क्षेत्र का बात कर रहा हूँ जहाँ 22 मार्च से लॉकडाउन हुई और इस बीच में सबसे अधिक आपके लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में मर्ग कायम हुआ है। लोग आत्महत्या बहुत ज़्यादा की, 13 आत्महत्या की केस कल तक की मिला के थी। अन्य विधानसभाओं में इतनी देखने को नहीं मिलती है। क्या कारण रहता है जो वहाँ के लोग इतने फ्रस्ट्रेट रहते हैं? इसका मैं जानकारी ले लूँगा, इसके बाद ही इसके संबंध में बता पाऊँगा। और आत्महत्या के कारण जो है बहुत सारे होते हैं और कुछ पारिवारिक, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी इसमें शामिल रहती हैं। और किन परिस्थितियों में जैसा आपके द्वारा बताया जा रहा है ऐसा घटना घटित हुआ है, मैं इसको संज्ञान में लेकर के दिखवा लेता हूँ और क्या स्थिति परिस्थिति है इसके बारे में भी जानकारी। बटवाही में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कुख्यात लॉकडाउन के बीच उनके द्वारा लूट की वारदात भी की गई। वहाँ से बार बार कुछ न कुछ घटनाएँ आती हैं, कभी लड़की को जला दिया जाता है, कभी मारपीट। प्रशासन क्या कर रही है इसमें, वो क्यों नहीं मुस्तैद होती है? ये प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। उनको निर्देश भी दिया गया है कि इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं अगर उनके द्वारा इस तरह के कृत्य किए जाते हैं तो बिल्कुल उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।